बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बॉम्बे बिरयानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होती है। इसे हम नेशनल के बॉम्बे बिरयानी मसाला पैक से बनाएंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और बहुत ही आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलें फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं और आसान से तरीके से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ कप ऑयल गर्म कर लिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने ब्रेक काट करके इसमें डाल दिया। साथ ही हमने 2 तेज़पत्ता डाल दिए। मसाले सारे रेसिपी के साथ साथ आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। ऐसी प्याज हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। तो प्याज हो गई है गोल्डन सी। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। 1.5 kg मैंने चिकन ली, वो मैंने इसमें डाल दी। अब हम इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, तब तक जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। अच्छे से हमने इसको भूनना है। बड़ी ज़बरदस्त बनकर के तैयार होती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1/2 टीस्पून ही अदरक का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। अगर आप अदरक का और लहसुन का पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ही ले लीजिए, लेकिन इससे खुशबू ज़रा अच्छी आती है इसलिए मैंने डाल ली है। आप कोई भी एक ले सकते हैं, चाहे तो पाउडर ले लीजिए चाहे तो पेस्ट ले लीजिए। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। इसको भी हम भूनेंगे तकरीबन 1.5 मिनट। तो यहाँ पे ये भी हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, वो इस तरीके से काट करके डाल देंगे। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। ये 2 हरी मिर्चें थी, उसका मैंने पेस्ट तैयार करके डाल दिया। आपको कम या ज़्यादा जितनी आपको मिर्ची चाहिए अब अपने हिसाब से उतना आप पेस्ट बना करके डाल सकते हैं। तो 1.5 से 2 मिनट इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं टमाटर को। तो यहाँ पे हो गए तकरीबन 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे, जो कि है नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। हल्दी पाउडर, ये पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और जीरा का पाउडर और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और 2 टेबल स्पून बॉम्बे बिरयानी मसाला। ये मैंने पैक यूज़ किया। इसमें जो छोटी छोटी सी दालचीनी और इलायची वगैरह होती है वो मैंने छान कर निकाल ली थी। अगर आपको नहीं निकालनी तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इससे वो निकाल ली थी। तो हमने इसको 3 मिनट तकरीबन भूना है मीडियम फ्लेम पे। मसाले हमारे सारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें 1 प्याली फेंट कर दही डाल देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे। हमेशा दही डालते के वक्त फ्लेम को हम लो पे करेंगे ताकि दही हमारा फटे ना और अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। दही डालकर इसको भूनते हैं तकरीबन 2 मिनट लो फ्लेम पे ही। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें फ्लेम को हमने वापस मीडियम पे कर दिया 2 मिनट भूनने के बाद। अब हम इस पर लिड लगा करके रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी तरफ हम चावलों के लिए पानी को बॉयल आने के लिए रख देते हैं। तो चावलों को मैंने डिप करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा शामिल कर दिया। साथ ही ये 3 टेबल स्पून सिरका है, ये हमने इसमें डाल दिया और साथ ही ये नमक 3 टेबल स्पून नमक था। बस ऑयल नहीं डालेंगे, इसको हम अच्छे से बॉइल्ड आने देंगे। तो दूसरी तरफ हमारी जो चिकन है देखें, ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। अब हम इसमें ये डालेंगे आलू बुखारा डालेंगे 4, 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही साबुत धनिया डालेंगे। चिकन हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है। ये डाल के हम सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। मिर्ची आपको कम या ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो चलें मीडियम फ्लेम पे तो लेड लगा करके रख देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे।
हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए। चिकन भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो फ्लेम को बंद करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना हम जितना डालेंगे ये उतनी ही अच्छी इसमें से खुशबू आएगी और उतना ही अच्छा भी बन करके तैयार होगा कौरमा हमारा। तो ये डाल दिया हरा धनिया और पुदीना हमने, मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए वापस से हम इसके ऊपर लेड लगा करके इसको रख देते हैं। कि मैंने थोड़ा सा और डाला, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने चावलों को देख लेते हैं। तो ये देखिए पानी में अच्छे तरीके से बॉइल्ड आ गया था। मैंने इसमें चावलों का पानी रिमूव कर दिया और चावल इसमें शामिल कर दिए। कोई कलर नहीं इसमें डाला। ये जो कलर हल्का सा नजर आ रहा है ये जीरे का कलर ही है। तो चलिए इसको अब हम 90% चावलों को कुक कर लेते हैं। जब एक कनी रह जाएगी तब तक हमने इसको कुक करना है, यानी कि 90%। तो ये देखिए यहाँ पे ये 90% कुक हो गए हैं। सिरका हमने डाला था ना, तो चावल कितने खिले खिले से हैं। अब हम इनका पानी रिमूव कर देते हैं और वापस सेम उसी बर्तन में हम पहले चावलों की तह लगाएंगे। उसके बाद हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, ये पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, फैला करके डालेंगे। चलें अब हम इसके ऊपर जो हमने कौरमा तैयार किया था वो डालेंगे। ये हमने आधा डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे। चलें वापस से हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे और सेम वैसे ही हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और जो बाकी का कौरमा बच गया ये डाल देंगे हम सारा। इसको भी हम थोड़ा सा फैला देंगे और जो बाकी के चावल बच गए हैं लास्ट तय जो है इसके ऊपर वो चावलों की जाएगी। ये हम कौरमा फैला देते हैं और जो बाकी के थोड़े से चावल बच गए हैं वो हम इसके ऊपर फैला करके डाल देंगे। फिर से थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे हम इसके ऊपर। चलें अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर हम इसके ऊपर डालेंगे। तकरीबन 1/4 कप पानी लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिक्स कर लिया और ये सारे के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब हम इसको पहले 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि हीट जो है वो ऊपर तक आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो चलें दम के बाद ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से दम पूरा हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको साइड साइड से मिक्स करेंगे, घुमा करके चम्मच नहीं लगाएंगे नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये देखिए किस तरह से सारा चावल निखरे हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त बन करके तैयार हुए हैं। तो चलें इनको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से खिले हैं सारे चावल। तो चलें फटाफट हम इन्हें मिक्स करते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ये चिकन बॉम्बे बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बड़ी ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। इसका टेस्ट बाकी बिरयानी से थोड़ा अलग होता है। तो चलें हमारी बॉम्बे बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये आसान सी और ज़बरदस्त सी बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और साथ ही हम ज़ीरे का और प्याज का रायता रख देते हैं। तो चलें देखें हमारी चिकन बॉम्बे बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।